तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सभी को मालूम है कि MP ग्रुप 5 की वैकेंसीज जो है रिसेंटली आपके यहाँ पर रिलीज की गई थी। समूह 5 स्वास्थ्य विभाग का सरकारी भर्ती का विज्ञापन आपको प्रोवाइड कराया गया और ये वैकेंसी जो है आपकी 2024 की आपके यहाँ पर रिलीज की गई थी। आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लिया था और नोटिफिकेशन में देखिए सभी तरीके की पोस्ट थी। चाहे आप लोग बात करें स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट थी, फार्मासिस्ट की इसमें आपके यहाँ पे वैकेंसी थी। इसके साथ साथ एक्सरे टेक्नीशियन की थी, EG टेक्नीशियन की थी, ड्रेसर की वैकेंसी थी। स्वास्थ्य विभाग के सभी तरीके के पद जो है इसमें आपके यहाँ पे शामिल किए गए थे और सभी जितनी भी पोस्ट थी, सभी जितनी भी वैकेंसी आपकी इसमें आपके यहाँ पे शामिल की गई थी, करीब करीब 881 पदों पे ये रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे आया था। इसी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों को ऑफिशियली आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही, जिसमें दोस्तों सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए यदि आप लोग नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो अब जो है आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है MP ग्रुप 5 का ये ESB की वेबसाइट से हटा दिया गया। देखिए आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कमिंग सून। तो दोस्तों कमिंग सून करके यहाँ पे जानकारी है, ठीक है। नोटिफिकेशन नए सिरे से आप लोगों का रिलीज यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। कब रिलीज किया जाएगा इसके बारे में जानकारी आपकी आ चुकी है, अभी मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा। ऐसा क्यों किया गया है तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पे मैं दूंगा, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में डिटेल में सभी जानकारी जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और MP ग्रुप 5 की रिक्रूटमेंट से संबंधित और स्वास्थ्य विभाग की सभी वैकेंसीज की जानकारी के लिए पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, सभी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन की ओर। देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि अब जो है नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके भी बताता हूँ, ठीक है। इस पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आता था, तो देखिए अब यहाँ से नोटिफिकेशन भी हटा दिया गया है। कहीं भी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड आपको नहीं कराई गई, ठीक है। पहले जो नोटिफिकेशन आया था 881 पदों पर, वो हटा दिया गया है। ना मैं डाउनलोड कर सकता हूँ वेबसाइट से, ना आप लोग यहाँ पे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वापस से पुराने पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो पुराने पेज पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसा क्यों किया है? ऐसे दोस्तों देखिए क्यों किया है, इसलिए यहाँ पे एक नोटिस आया है। तो इस नोटिस में दो तरीके की इंफॉर्मेशन है कि वैकेंसी को यहाँ पे जो है बढ़ाया जा रहा है, वैकेंसी को दोस्तों जो है इंक्रीज यहाँ पे किया जाएगा और जो फॉर्म अप्लाई करने की जो आपकी यहाँ पे डेट थी, तो फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी यहाँ पे जो है एक्सटेंड आपकी यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। अभी आप लोग ने देखा कि 25 नवंबर से, ठीक है, 25 नवंबर 2024 इस डेट से आप लोगों के फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट थी। तो 25 नवंबर को दोस्तों देखिए कोई भी फॉर्म की लिंक जो है आपकी एक्टिव नहीं हुई, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाया क्योंकि लिंक ही यहाँ पे जारी नहीं की गई अप्लाई करने की। तो कोई यहाँ पे कैसे यहाँ पे अप्लाई करे? तो 25 नवंबर को कोई भी फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं कर सका और ऐसा यहाँ पे एक नोटिस यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी नोटिस मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, ठीक है। वैकेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज होगी और अप्लाई करने की जो डेट है तो ये भी आपको नए सिरे से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको नोटिस ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए आप ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे सुनना है और आपको यहाँ पे समझ लेना है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन MPESB की तरफ से, ठीक है, 26 नवंबर को यह जानकारी आई है और यहाँ पे इसका क्रमांक ऑफिशियल जानकारी है। वेबसाइट पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये कब के सेशन के लिए है? तो समूह 5 ग्रुप 5 की वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है और अन्य समकक्ष पद है, ठीक है। तो इनका जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे परीक्षा जो कंडक्ट कराई जाएगी
2024 के लिए, ठीक है, 2024 का ये आपका रिक्रूटमेंट रहेगा। तो उसके संबंध में जानकारी है, सूचना आपको दी जा रही। क्या सूचना है, आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है और आपको समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ 3 पैराग्राफ में जानकारी है। लिखा है, मंडल द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक इतना अनुसार समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट पर जारी की गई थी। तो बोला जा रहा है कि समूह 5 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की सभी वैकेंसी उसमें शामिल थी। 2024 की वैकेंसी थी, इसका भर्ती का विज्ञापन ये था। और कर्मचारी चयन मंडल जो है इसकी वेबसाइट पे आपको जानकारी दे दी गई थी। देखिए लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे समझना है। लिखा है, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पद और पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के कारण दिनांक 26 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की तिथि में परिवर्तन यहाँ पे किया जा रहा। तो दोस्तों देखिए, ये जो नोटिस आया है 26 नवंबर को, इसमें बोला गया है कि पदों की संख्या, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, ठीक है, ये यहाँ पे बढ़ा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पदों की संख्या और पद भी, ठीक है। तो पोस्ट भी दोस्तों जो है इसमें आप लोगों की यहाँ पे बढ़ाई जाएंगी। 2 चीज़ें लिखी हैं, पद का मतलब होता है पोस्ट, और पदों की संख्या, तो जो उनमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहती हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों इनको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, जो कि दोस्तों बढ़ाना भी चाहिए था, क्योंकि देखा था कि जो नर्सिंग का रिक्रूटमेंट था, जैसे कि हम लोग बात करें स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी, तो उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पोस्ट शामिल नहीं की गई थी। मेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एक भी वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। और फीमेल्स के लिए थी, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि कहें कि बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट एमपी ग्रुप 5 का यहाँ पे आया है। तो वैकेंसीज उम्मीद करेंगे कि बढ़ेगी, और जो पोस्ट हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं ये भी बढ़ेगी। और देखते हैं कि कितनी ये पोस्ट यहाँ पे ये बढ़ाते हैं और नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की तिथि में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है, ठीक है, उसमें आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। सभी चीज़ें आगे आपको क्लियर की जाएंगी, ठीक है। किसी का भी फॉर्म नहीं छूटेगा, ठीक है। कोई भी घबराने की बात आपकी यहाँ पे नहीं रहेगी। काफ़ी समय मिलेगा, आप अपना फॉर्म बड़े आराम से फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। लेकिन 25 तारीख जो कैंडिडेट्स बोल रहे थे 25 नवंबर से फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट है, तो ये 25 नवंबर की डेट आप लोग यहाँ पे भूल जाएं, ठीक है। कोई भी फॉर्म की लिंक यहाँ पे एक्टिव यहाँ पे नहीं हुई, और जो होनी थी उसको भी इस तरीके का नोटिस यहाँ पे निकाल के रोक दिया गया है, ठीक है। लिखा है, उपरोक्त अनुसार विभाग कार्यालय पद और पदों की संख्या में वृद्धि के उपरांत संशोधित नियम पुस्तिका एवं परीक्षा कार्यक्रम तिथियां ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने, संशोधन एवं परीक्षा तिथि मंडल की वेबसाइट पर यथाशीघ्र जारी की जाएगी, जिसके अनुसार ही उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो जो पद हैं, ठीक है, जो पोस्ट हैं और उनमें जो वैकेंसी है, ठीक है, उसमें वृद्धि की जाएगी, इनको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद उपरांत आपको संशोधित नियम पुस्तिका यानी कि एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन, ठीक है, एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। संशोधित जानकारी रहेगी और जिसमें परीक्षा की डेट्स, तो इस नोटिफिकेशन में आपको एग्ज़ाम की डेट्स, जो पहले जो डेट थी, ठीक है, तो वो अब डेट नहीं रहेंगी, एग्ज़ाम की नई डेट रहेंगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की, तो ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म आपको कब से करना है, तो ये भी नई डेट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। संशोधन, तो यदि फॉर्म आपका गलत भर जाता है, ठीक है, इनकरेक्ट भर जाता है, तो इसमें करेक्शन का प्रावधान रहेगा, ठीक है। तो करेक्शन की डेट भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। परीक्षा की तिथि, तो आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है, तो एग्ज़ाम की डेट भी जो है आपको नए सिरे से वेबसाइट पर आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, और उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो सिंपल सी भाषा में हम लोग यहाँ पे कहें कि
वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, अभी जो वैकेंसी है आई थी, ठीक है, उसका जो नोटिफिकेशन है ये नए सिरे से आएगा, ठीक है। रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आपको एग्ज़ाम की डेट्स बताई जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अप्लाई करने की जानकारी भी दी जाएगी, कब से कब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। पोस्ट को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, पोस्ट के साथ साथ वैकेंसी को भी आपका यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपको पूरा नोटिफिकेशन नए सिरे से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को अपडेटेड रहना है, ठीक है। कुछ समय में जानकारी पोर्टल पे आ जाएगी, ठीक है। और देखिए नर्सिंग स्टाफ जो कैंडिडेट्स थे, ठीक है, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी, मैंने बोला भी था कि मेल वालों के लिए, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं कोई भी वैकेंसी पोस्ट नहीं थी। और काफ़ी लोग यहाँ पे चिंतित भी थे, काफ़ी लोगों ने ईएसबी में फ़ोन भी लगाया, ठीक है। अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेस उनको यहाँ पे देखने को मिले। फीमेल कैंडिडेट्स की भी वैकेंसी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। और मोस्टली जो पोस्ट थी संविदा के आधार पे थी, ठीक है, संविदा कर्मचारियों के लिए थी और भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन्स के लिए थी, ठीक है। तो इनकी पोस्ट ज़्यादा थी और जो नॉर्मल यहाँ पे जो पोस्ट होनी चाहिए थी सीधी भर्ती से जो होती हैं, तो वो पोस्ट यहाँ पे कम थी। कुछ वैकेंसी ऐसी भी थी जैसे कि देखिए फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट की एक भी पोस्ट, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं की गई थी। साथ ही साथ हमने देखा कि लास्ट जो रिक्रूटमेंट आया था 2023 की जो वैकेंसी आई थी उसमें एएनएम की वैकेंसी भी थी। तो इस बार के नोटिफिकेशन में एएनएम की एक भी पोस्ट इसमें आपके यहाँ पे शामिल नहीं की गई, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि पोस्ट यहाँ पे और बढ़ाई जाए, वैकेंसीज को और भी यहाँ पे बढ़ाया जाए। और मुझे यहाँ पे उम्मीद भी है कि यदि स्वास्थ्य विभाग में करीब करीब जैसा कि बोला गया था कि 46,000 पद यहाँ पे जो है भरे जाएंगे, तो वैकेंसीज को दोस्तों यहाँ पे बढ़ना ही चाहिए। और जब ये वैकेंसी बढ़ेंगी तभी इतनी मात्रा में पद यहाँ पे भरे जाएंगे। हालांकि 46,000 जो पद थे एक बार में भरने की बात यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, उनको अलग अलग चरणों में भरने को लेकर जानकारी आई थी, लेकिन फिर भी अच्छी मात्रा में वैकेंसी को यहाँ पे आना चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि और भी ज़्यादा पोस्ट पे ये वैकेंसी आपके यहाँ पे रिलीज़ हो, जिसमें मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो है आप लोग मेहनत करके सिलेक्शन लेकर जो है आप लोग यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट में हेल्थ सर्विसेज में आप लोग अपना योगदान दें। तो इन्फॉर्मेशन जो भी थी आपके साथ मैंने कवर की, जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। न्यू नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।